नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मधु किश्वर जी। आज एक बड़े गंभीर समस्या जिसके लिए आप लोग खुद होकर आए हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के आश्रम पर। उनको थ्रेट दी जाती है एक चुने हुए विधायक के द्वारा। कहा जाता है कि आपके मंदिर पे लगा हुआ बोर्ड हम हटा देंगे। कोई चुना हुआ व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर कैसे कह सकता है कि मैं मंदिर से बोर्ड हटा दूंगा। अजीब, हास्यास्पद। आप लोगों ने समर्थन दिया और पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों ने समर्थन दिया। तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, कई सारे इसमें चौंकाने वाली बातें आपने कहा। उन्होंने कहा बोर्ड हटाऊंगा, जिसमें बोर्ड में केवल ये लिखा है ये हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, यहाँ पे मुसलमानों को आने की इजाज़त नहीं है। इसमें इतनी आपत्तिजनक बात ही क्या है? क्योंकि सुन्नी और शिया एक दूसरे के मस्जिदों में नहीं जा सकते। ये तरह तरह की रुकावटें डालते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर, कोई तो सेक्युलर लोग चाहते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बने, वहाँ पे कुछ भी कर लें, क्या पहने, क्या तहजीब से जाए ना जाए। आपने देखा शनि शिग्नापुर को लेके या केरल में हमारे धार्मिक स्थल को लेके कितना इन्होंने बवाल मचाया, क्योंकि वहाँ की मान्यताएं इनको स्वीकार नहीं है। तो अब मान्यताएं ये तय करेंगे क्या? दूसरा जो बहुत ही दुखदायक बात है, फेक नैरेटिव की ये जो अब अच्छे खासे जीवंत उदाहरण लोग लाइव देख पा रहे हैं। होता क्या है, एक मुसलमान लड़का या दो शायद आके अभद्र हरकतें करते हैं। एक अपनी जिप खोल के बदतमीज़ी कर रहा है गेट पे, और दूसरा जाता है अंदर मूतने, और शायद शिवलिंग पे या शिवलिंग से जुड़े जो पानी, जो जल था उसके ऊपर मूतता है और पकड़ा जाता है। तो ये बहाना कि मैं पानी पीने आया था, जबकि अंदर कोई नल नहीं है जहाँ वो पकड़ा गया। बाहर नल है, चापाकल है, और अजीब है, मतलब समझ से बाहर की बात है। देखिए, यदि आप 18वीं शताब्दी में ऐसे झूठ करते, हमारा जो तथाकथित सेक्युलर मीडिया है, द प्रिंट ने और बाकी इंडियन एक्सप्रेस, हाँ द क्विंट ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और अन्य कई अखबारों ने जो ये फेक नैरेटिव इनका चला दिया कि वो बच्चे को, मुसलमान बच्चे को मारा। देखिए कैसी हिमाकत है, बच्चे को मारा, पानी पीने बेचारा गया था इसलिए उसको मारा पीटा गया। ये नहीं देखा किसी ने जाके वाकई पानी का नल था भी जहाँ वो खड़ा था। मंदिर वालों से, वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के जो मठाधीश हैं उनसे बात नहीं की, एक तरफी कहानी चला दी ताकि सारी दुनिया में फिर एक और ये कहानी बन जाए, इतना इंटॉलरेंट है हिंदू, देखिए पानी भी नहीं पीने देता। फिर वो हमें भाषण दे कि हम कैसे अपने हिंदू उदारवादी विचारधारा को छोड़ के, विचारों को छोड़ के हम कैसे हिटलरवादी बन रहे हैं। यानी इनको हमारे शिवलिंग पे मूतने का भी अधिकार है और हमको अपना दिल दुखाने का भी अधिकार नहीं है। इतनी मूर्खता आज तक किसी दास प्रथा के तहत भी किसी ने नहीं थोपी होगी, जो आज़ाद भारत में, तथाकथित आज़ाद भारत में हिंदुओं पे थोपी गई है। ना हम अपने हज़ारों मंदिरों का रोना भी रो सकते हैं, उन पे दुख भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ साफ दिख रहा है, जैसे काशी में, मथुरा में। अब तो राम मंदिर खैर कम से कम उसकी समस्या सुलझी, पर 500 साल की लड़ाई के बाद बाकी जगह हज़ारों मंदिर हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड हैं और दिख रहे हैं ख़ास, जहाँ पे आपने मंदिर को ध्वस्त करके उसी के ढांचे के ऊपर आपने मस्जिद बनाई है। हमें हक नहीं है उसमें दुख जताने का भी। हम कम्युनल, और जो लोग उसको तोड़ के, बर्बाद करके, हमारी मूर्तियों को खंडित करके, सारे देश भर में खंडित मूर्तियां हर मंदिर में दिखती हैं, वहाँ पे मस्जिद बनाते हैं, वहाँ पे बीफ फेंकते हैं, क्या क्या नहीं उन्होंने हरकतें की।
जो मतलब घृणास्पद हैं, वो इतनी राक्षस भी हिंदू परिवेश में तो राक्षस भी अपने धर्म मर्यादा से चलते हैं, उनके भी कोई मर्यादा होती है, राक्षसों की भी। यहाँ तो कोई मर्यादा है नहीं, केवल एक मर्यादा है कि आपको जलील करना है, और जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते हमने आपको दबाना कुचलना इतनी बुरी तरह से कि आपका आत्मसम्मान ख़त्म हो जाए। तो ये फेक नैरेटिव का मकसद ही ये है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका जो अपने को प्रोग्रेसिव समझना चाहता है, वो उस फेक नैरेटिव से अपने हिंदू होने पर शर्म करने लगे और वो सेक्युलर बनने का, और सेक्युलर और ख़ासकर अंग्रेज़ी नुमा जो पढ़ लेते हैं, जो मकौले पुत्र या पुत्रियां हैं, वो वैसे भी आधे ईसाई आधे मुसलमान हो ही जाते हैं। हिंदू धर्म से, उनकी मान्यताओं से, आस्था चिन्हों से उनकी खंडित कर दी जाती है। और जो बच गए हम और अपनी जड़ों को सींच के जीना चाहते हैं, हम रूटलेस वंडर बन के, सेल्फ हेटिंग हिंदू बन के नहीं जीना चाहते, उनको हक ही नहीं है कि अपना दिल भी दुखे कि हमारे आपने आके मंदिर में क्यों मूता, शिवलिंग को क्यों अपवित्र किया। और ये राक्षसी भी नहीं कह सकते, इनको क्या कहेंगे, इनके लिए शब्द ही नहीं है। हिंदू वोकैबुलरी में जो मुसलमानों ने किया उसके लिए शब्दावली ही नहीं है हमारे पास। इनके इतने भीषण अत्याचार हैं और वो करते जा रहे हैं। अंकित सक्सेना का भी जिस तरह गला रेत के किया, ये तो इतिहास से कब से चला जा रहा है वही सिलसिला। इनकी हवस, इनकी ब्लड लस्ट ख़त्म नहीं होती, और हम बिल्कुल भाव विहीन हो जाएं, मुंह पे थूके तो जैसे कई मुगलई शासनों में होता था, इस्लामी शासनों में ये मुंह पे थूके हम खोल दें कि हाँ थैंक यू वेरी मच, और हम उस थूक को निगल लें। ये सेक्युलरिज्म का मतलब बन चुका है, और अब बहुत से हम नहीं स्वीकार करने को राजी। मधु जी, आप कश्मीर से संबंधित विषयों पर काम करते रही हैं। कश्मीर में जो समस्या रही, क्या यही फेक नैरेटिव जो कश्मीर में उनको कामयाबी दिला पाया, क्या यही अब उत्तर प्रदेश में भी उसी नैरेटिव को सेट करने की कहानी की जा रही है? पार्टीशन के बाद यही फेक नैरेटिव, ये बेचारी हेल्पलेस माइनॉरिटी हैं, इनका ध्यान रखना हमारी संवैधानिक ज़रूरत है, आवश्यकता है। आर्टिकल 25 से 30 इन्हीं के लिए बनाया गया, देश को तोड़ा, उसके बाद हमारे छाती पर मूंग दलने के लिए इनको रखा गया गांधी नेहरू द्वारा। वो सोच के बिना खून खौलता है। और सच में अगर आज गांधी और नेहरू जिंदा होते तो आज हज़ारों गोडसे होते, एक नहीं होते। क्योंकि अब सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिल चुकी है हमें, तो ना अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की इन्होंने इजाज़त दी, मौलानाओं को इन्होंने हमारा शिक्षा मंत्री बना दिया, और ना इस्लाम के बारे में जानकारी उपलब्ध करने की। और इस्लाम में तो ये है कि आपको जानकारी मिल गई और आपने दो सवाल ही उठा लिए या वो बयान ही कर दिया, आप कोटेशन करते हैं कुरान से या हदीस से, तो ये कहते हैं आप इस्लामोफोबिया। तो यानी इसका मतलब मुसलमान और सेक्युलर मानते हैं कि इस्लाम का सही चेहरा उन्हीं की ज़बानी व्यक्त करना इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम से डरने की वजह बनता है। तो हर हिंदू का ही नहीं, हर इंसान का, हर मुसलमान का भी आज तो फ़र्ज़ बन जाता है कि डरे इस्लाम से, ये इंसानियत का दुश्मन है जी। और कश्मीर में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इस फेक नैरेटिव में, हालांकि मेरा परिवार भी वहाँ से उजड़ा, मेरे नाना का परिवार, एक उनका बेस वहाँ था, एक उनका पेशावर में था, और बुरी तरह से 2-3 बार वहाँ से उजड़े। और 1991 में भी मेरे मामा वहाँ जो रहते थे उनका परिवार फिर से उजड़ा। और मेरे जैसा व्यक्ति भी, क्योंकि मेरे को भी गांधी बाबा का बुखार था, मैं दिल से, आस्था से सत्य अहिंसा की पुजारन थी, परंतु तब तक जब तक मालूम नहीं थी बहुत सी बातें,
और ये बातें हम फिर छुपाई गई। जेएनयू में हिस्ट्री पढ़ी हूँ, पर हमने कभी गुरु गोविंद सिंह का नाम नहीं पढ़ा, नाम भी नहीं आया, राणा प्रताप का नाम नहीं आया, कभी सावरकर का तो अगर आप नाम ले लेते तो आप फेल हो जाते। कोई सवाल ही नहीं कि सावरकर को पढ़ के आप उनकी कोटेशन ही कहीं इस्तेमाल कर लेते, जायज़ नाजायज़ कोई भी कुछ नहीं। तो इतनी इग्नोरेंस जब रखी गई पढ़े लिखों के बीच में, तो आप सोच सकते हैं कितने हम। और फिर बॉलीवुड का नैरेटिव जो चलता ही है, रोमांटिसाइज करना इस्लाम को, हिंदू धर्म को डिमोनाइज करना। तो कश्मीर में ये नैरेटिव जो चला कि ये इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हिंदुस्तान का साथ देके, अब्दुल्ला फैमिली ने वो सारा हरी सिंह का डिमोनाइजेशन, उसको अपने ही राज्य से निकालना और उस पे थोपना हिंदुओं के हिंदुओं पे पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट थोपना, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हमें ये था जो मुस्लिम नैरेटिव चलाते हैं, जैसे ये बच्चा पानी पीने गया था, हाय बेचारा, और मार खा लिया। वहाँ पे क्या नैरेटिव था कि जो, और कश्मीरी ऐसे ही करते थे, ये सेपरेटिस्ट भी, JKLF के भी, हुर्रियत के भी, हमें तो कश्मीर में वो आज़ादी भी नहीं दी गई जो बिहार यूपी में हम कहते हैं, कम से कम वो डेमोक्रेटिक राइट्स दे दो जो आप बिहारियों को देते हैं। फिर सवाल उठने मेरे मन में शुरू हुए कि अगर नहीं दी गई, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करने दिए गए, वो किसने किए रिग्ड इलेक्शन? वो अब्दुल्ला ने किए। वो जो आपके खुद के कश्मीरी हैं, अपनी ऑटोक्रेटिक सरकार चलाने के लिए, और हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, आप पे तो उन्होंने अत्याचार नहीं किया, चलो रिग की इलेक्शन पर हैं तो अब आपके ही अपने सगे संबंधी। तो उस नैरेटिव में हम सब लिप्त हो गए, और वो नैरेटिव में विश्वास करना इसलिए भी इजी था क्योंकि कांग्रेस की हुकूमतों में किसी भी प्रांत को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थी। ये इंदिरा गांधी और नेहरू चीफ मिनिस्टर्स को बिल्कुल चपड़ासी की तरह डिसमिस कर दिया, जब चाहे दरखास्त कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिसमिसल का प्रावधान लेके कितनी सरकारें इन्होंने गिराई जो इनके मनमर्जी की नहीं थी। तो फिर यही लगता था कि शायद ये कश्मीर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आतंक किया होगा। तो इसलिए हम उनकी झूठी, और मीडिया तो वो चला ही रहा था। अगर आज भी आप देखें, गूगल सर्च कीजिए कश्मीर हिंदू रेफ्यूजीज़ फ्रॉम कश्मीर या कश्मीरी पंडित्स का निष्कासन, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई आर्टिकल, कोई रिपोर्ट, कोई उसके ऊपर दिल दहलाने वाली तो क्या क्लिनिकल रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। वही आप कीजिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, तो बेचारा यासीन मलिक से लेकर गिलानी साहब से लेकर हुर्रियत के गुंडे बदमाश से लेकर सारे ये जिहादी, इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन सिर्फ इन्हीं का हुआ है। नहीं, इन्होंने किया है, वो नहीं आएगा कि किस तरह इन्होंने अपने समाज को बंदिश बनाया, किस तरह जो ज़रा लाइन से हटता था तो पाकिस्तान के इशारे पे इन्होंने खुद ही अपने लोगों के कत्ल किए, अपनी औरतों को कैसे सेक्स स्लेव्स बनाया, सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, ये जो आतंकवादी चाहे पाकिस्तानी या बाहर से आते थे या इनके खुद के भी, इवन बुरहान वानी वुमनाइजर्स किसी भी घर में घुस जाते थे और उसकी बेटी बहू को सर्व करना पड़ता था, इनको खाना ही नहीं परोसना पड़ता था, खुद को भी परोसना पड़ता था। और ये बात भी कहीं आपको मेंशन नहीं मिलेगी, दबी आवाज़ में शायद कर दें तो कर दे कोई, बट दैट्स अ फैक्ट। पूरा कश्मीर को जाइंट ब्रॉथल बना दिया, इतना वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ औरतों का हुआ है, ये अब्दुल्ला फैमिली द्वारा ही। 250-300 महिलाएं थीं जो इन्होंने सेक्रेटेरिएट में, सुंदर नौजवान महिलाएं जिनको तथाकथित नौकरी के रूप में रखा था, उनका काम ही था टू सर्विस ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, दिल्ली तक उन्हें भेजा जाता था। तो ये हाल कश्मीर का किया, लूट प्लंडर, हमारे टैक्स पेयर के पैसे वहाँ अरबों रुपए जाते रहे। आप डेवलपमेंट नहीं करते, करप्शन करते हैं। अगर आपसे हिसाब मांगने की भी हिम्मत नहीं होती थी कैग की कि कश्मीर पे इतने आपको हज़ारों करोड़ दिए, हिसाब दीजिए,
एकदम बवाल मचा देते हैं कि हमारे से भेदभाव हो रहा है। अभी वसीम रिजवी साहब ने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुसलमानों में एक आवाज़ आ रही है कि जो गलत हमारे अंदर है उसको इस संवैधानिक दायरे में फिट करते हुए जुडिशियल सिस्टम से करेक्ट कर दिया जाए, और उनकी इस डिमांड को लेकर उनके खिलाफ फतवा भी दे दिया जाता है कि इनका कत्ल करना चाहिए, इन्होंने गलत बोला है, ये सब नैरेटिव चलाया जाता है। और कहीं कोई सेकुलर मीडिया, कहीं सेकुलर लोग ये नहीं कहते कि वसीम रिजवी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वसीम रिजवी को सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सुधारक की श्रेणी में एक व्यक्ति आया है। बिल्कुल, आपके जान पे खेल के, आपके डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से वो कह रहा है कि मेरे अंदर गंदगी है, मैं इस गंदगी में सुधार चाहता हूं, और संवैधानिक संस्थाएं उस सुधार को आगे बढ़ाएं। और रिव्यू कर लीजिए ना। देखिए, उन्होंने 36 आयातों की बात की जी। मैं तो कह रही हूँ कि सभी बेशक इसके बाद पूरा हदीस और उसका रिव्यू कर लीजिए, और जहाँ जिसको हेट लिटरेचर की परिभाषा जहाँ आती है, जहाँ स्पष्ट तौर से हिंसा गैर मुसलमान के प्रति भड़काने का ही नहीं, हुक्म जारी है प्रॉफिट द्वारा कि ये तो करना ही है आपको, काफिरों की हत्या करना आपका फ़र्ज़ है, या गज़वा हिंद एजेंडा डिज़ोन करें ना। कैसे आप डेमोक्रेटिक हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रह के गज़वा हिंद की बात मुँह पे ला भी सकते हैं, पर इट्स देयर ओपनली डिक्लेयर्ड एजेंडा। तो ये तो इनको डिज़ोन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के बीच में से ये एक मुहिम चलनी चाहिए। इनको डेमोक्रेटिक राइट से मरहूम कीजिए, इनको इस्लाम चाहिए ना, इनको पूरी तरह से इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करिए। स्टोनिंग टू डेथ हो, चोरी पे हाथ कटे जाएं, और औरतों पे भी बुर्का थोपा ही जाए, घर से निकलने ना दिया जाए, सही में जो ये अपनी इस्लाम के आइडियल्स मानते हैं, और बैंकिंग सिस्टम के पास फटकने ना दिया जाए। ये जो मनाइयाँ, म्यूज़िक, डांस, सबसे, फिल्म इंडस्ट्री से इनका नाता ख़त्म किया जाए, ख़त्म, और इनको काफिरों के पास फटकने ना दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे दुखी होते हैं दरअल हर्ब में रह के। इनको दरअल इस्लाम में ही घेट्टो बना दिया जाए इनके लिए। तो या तो उस दिशा में जाने की हिम्मत दिखाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इतने सीरियस हैं। नहीं, और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक राइट्स ख़त्म, क्योंकि डेमोक्रेसी और इस्लाम का कोई वास्ता ही नहीं बनता। आपको डेमोक्रेसी में बिलीव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल, और वो अग्नि परीक्षा आपको देनी होगी। कहीं किसी इस्लामी मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं, और नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स कहीं नहीं है। मलेशिया जो कि लिबरल माना जाता है, वहाँ पे भी इक्वल राइट्स नहीं है। इंडोनेशिया में भी नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स नहीं हैं। अरब देशों की तो बात ही छोड़ो। अभी विश्व के 16-17 जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनमें एक बड़ी आवाज़ उठ रही है। इस्लामिक लोगों को जो पर्सनल लिबर्टी मिली हुई थी धार्मिक आधार पर, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे श्रीलंका ने बुर्के के ऊपर बैन लगाया है, स्विट्ज़रलैंड ने बुर्के को बैन किया है, फ्रांस में भी इनके कुछ राइट्स को कंट्रोल किया गया है। तो क्या सभी डेमोक्रेटिकल कंट्रीज़ ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं? बहुत धीमे धीमे और डरे डरे। बुर्के का भी केवल सिक्योरिटी इशू को लेके, क्योंकि बहुत से इनके बॉम्बर्स और इनके असले वाले लोग बुर्के का सहारा लेके जाके बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो उस आधार पे। नहीं तो बहुत से वहाँ के लिबरल हैं जो फैशन स्टेटमेंट मांग के मुस्लिम औरतों के साथ सॉलिडारिटी के रूप में खुद भी हिजाब पहन के आ गए कि हम भी आपके साथ हैं। तो वेस्ट तो अपने ही मकड़ जाल में फंसता जा रहा है। उन्होंने जिस वाहियात किस्म की लिबरलिज्म का इस्तेमाल किया है, जिसमें लिबरलिज्म कुछ नहीं है, इट्स अ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द वेरी टर्म लिबरल। क्योंकि अगर आप सही में लिबरल हैं ना, तो आपको आके
सनातन हिंदू धर्म के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। लिबरलिज्म का अगर सही कोई मंदिर है, लिबरलिज्म की सही कहीं परिकाष्ठा है या उसके आधारभूत, हमारा तो फाउंडिंग रॉक है, टू ईच हिज ओन। हमारे तो हर हिंदू को अपने मन मर्जी का इष्ट देव देवी चुनने की भी इजाज़त है। और तभी 33 करोड़ देव और देवियाँ हैं। हम पे कोई किस रूप में हम प्रभु को देखें, ईश्वर को देखें, उस पे भी कोई हम पे बात नहीं है। जो तुलसीदास जी का दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी जैसी। हमारी मेरी इष्ट देवी तो झाड़ू मानुषी स्वच्छ नारायणी है। झाड़ू उनका मुख्य हथियार है और भी बहुत उनके शस्त्र हैं। किसी ने नहीं हमें रोका। आप एथिस्ट होके भी हिंदू रह सकते हैं, आप पे कोई बाध्यता है ही नहीं। और इस ट्रेडिशन को, हमारी फेथ ट्रेडिशंस को, हमारे गुरुओं को, हमारे सारे कल्चर और सिविलाइजेशनल हेरिटेज को तबाही जिस तरह की है, वो नालंदा तो एक सिंबल है कि ये कह के हज़ारों किताबें, मिलियंस ऑफ बुक्स दे वर डिस्ट्रॉयड, कि अगर इन किताबों में वही है जो कुरान में है तो इन किताबों की ज़रूरत नहीं है। अगर इन किताबों में वो नहीं है जो कुरान में है तो इनकी ज़रूरत नहीं। दोनों तरफ से आप बताइए, इतना पवर्ट, इसको आप मज़हब कहेंगे? हम एक तो इस मानसिकता से निकलें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेब हिंदू अपने साथ कर नहीं सकता। और अगर आप सही में मानते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बराबर हैं दोनों, तो मुसलमानों से कहलवाइए, ईसाइयों से कहलवाइए, हमें फिर मस्जिद में जाके भी हमें राम नाम करने दीजिए, फिर हमें मंदिरों में भी इनको बुलाने में आस्था से आएँ, कीजिए शिव भक्ति, कीजिए देवी भक्ति, आप भक्त बन के आइए। और हमें भी ईश्वर को मस्जिद में ढूंढने दीजिए। हमारे ईश्वर तो हैं, मानते हैं सर्वव्यापी, तो ढूंढने दीजिए ना, हमें अपने ईश्वर से भी बात करने दीजिए। अल्लाह से भी हम बात कर लेंगे, हमें कोई परहेज़ नहीं है अल्लाह से बात करने को। मैं तो रखती हूँ डायरेक्ट STD लाइन है मेरी अल्लाह के साथ भी, जैसे मेरी ईश्वर के साथ रहती है, हर हिंदू की रहती है। धन्यवाद मधु जी, आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया और बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।